ये एक ऐसा जीवन अनुभव है जिसे मैं एक नाइटमेयर की तरह भुला देना चाहता हूँ। पर फिर भी मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है, उस रात मैंने जो देखा, क्या वो सच था या फिर नशे का असर? जो भी हो, आज भी वो पिशाच जैसा चेहरा मेरे सपनों में आके मेरी नींद छीन लेता है। ऐसा लगता है मानो कोई मेरे गुप्तांगों को अपने जबड़ों के पूरे ताकत से काट के मुझे पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। और ठीक तभी मेरी नींद खुल जाती है। मैं देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर पंखा घूम रहा है और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। मैं बिस्तर से उठ के पानी पीता हूँ और एक सिगरेट जला के उस नाइटमेयर को भूलने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज जो घटना मैं आपको बता के अपना मन हल्का करना चाहता हूँ, वो आज से लगभग 3 साल पुरानी है। उस समय मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। मेरी जिंदगी बाकी 5 साधारण कॉलेज स्टूडेंट्स जैसी ही थी, रंगहीन, आज़ाद लेकिन टेस्टलेस। मेरे जीने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। समय मिलते ही मैं खुद को पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेमों में डुबो देता था। असल में मैं अपनी जिंदगी में रोमांच, एडवेंचर और थ्रिल के तलाश में था। उस वक्त मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी जिससे मैं 2 मीठी बातें कर सकूं। तो स्वाभाविक है, अगर जिंदगी में प्यार ना हो तो इंसान किसी न किसी पागलपन में पड़ ही जाता है। मेरे आसपास के कुछ दोस्त भी मेरे जैसे ही थे, खालीपन से भरे हुए और एडवेंचर के लिए बेचैन। कोई आधी रात बाइक लेके निकल पड़ता, कोई दोस्तों के साथ जंगलों में कैंपिंग करने जाता और कोई अपने गर्लफ्रेंड को ओयो रूम में ले जाता। लेकिन मैं उन लोगों से अलग था। मेरा एडवेंचर था फिशिंग। जब मैं क्लास 9 या फिर 10 में था, तब मेरा सबसे फेवरेट टीवी शो था रिवर मॉन्स्टर्स। मैं जेरेमी वेट से बहुत ही ज्यादा प्रेरित था। उसकी मछली पकड़ने की कला, उसका साहस और पानी के नीचे के डरावने जीवों से निपटने की उसकी निडरता मुझे रोमांचित कर देती थी। मेरे घर के पास कोई तालाब या झील नहीं थी, इसीलिए मुझे अक्सर मछली पकड़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन मैं जब मामा के घर जाता था तो वहाँ ज़रूर मछली पकड़ता था। वहाँ का तालाब बहुत ही बड़ा और गहरा था, पर समस्या ये थी कि वहाँ पे कोई ठीक ठाक फिशिंग रॉड नहीं थी। सिर्फ बांस के लकड़ियों से बने हुए फिशिंग रॉड और जाल थे। मुझे जाल से मछली पकड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसमें क्या रखा है, बस ताकत से उस जाल को फेंको और मछलियां अपने आप फंस जाएंगी जाल में। असल मज़ा तो हुक और फ्लोट में है। जब पानी के सतह पर तैरती हुई छोटी सी फ्लोट धीरे धीरे हिलने लगती है, तब दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है। और जब फ्लोट पानी में पूरी तरीके से डूब जाती है तो हाथ में बस कुछ ही सेकंड का समय रहता है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो हुक खाली निकल आता है पानी से। लेकिन सही समय पे अगर झटका दिया तो पानी से छटपटाती हुई एक सुंदर सी मछली निकलती है, जीवंत, चमकदार और रोमांच से भरी हुई। लेकिन मैं हमेशा छोटी मछलियां ही पकड़ पाया था। कभी कोई बड़ी मछली पकड़ने का मौका नहीं मिला। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने में अभी भी 12 दिन बाकी थे। मैं मामा के घर से लौट भी चुका था और घर पर भी कुछ खास काम नहीं था मुझे। एक दिन सड़क पे मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त अमल से हुई। वो भी मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था और मछली पकड़ने में बहुत ही परफेक्ट था। बातों बातों में ही हमारी चर्चा फिशिंग पे आ गई। अमल के पास बहुत अच्छे फिशिंग रॉड्स भी थे। मैंने अमल को अपने रोमांच के प्रति जुनून के बारे में बताया। अमल मेरी बात सुन के बोला, अगर सच में तुझे मछली पकड़ना है तो चलना, साबरमती नदी के पार चलते हैं, वहाँ बहुत बड़ी किस्म की मछलियाँ मिलती हैं। मैंने कहा, मेरे पास तेरी तरह रॉड नहीं है। अमल हंसकर बोला, अरे चिंता मत कर, मेरे पास 2 हैं, मैं एक तुझे दे दूंगा। मैं बहुत खुश हो गया। हमने प्लान बनाया, 2 दिन बाद जाएंगे। बेट, हुक और रॉड सब अमल लाएगा और ओल्ड मॉन्क एंड मटन लाने की जिम्मेदारी मेरी हुई। प्लान के दिन ओल्ड मॉन्क और अपने हाथ से पका हुआ मांस बैग में छुपाकर मैं नदी किनारे पहुंचा। तब दोपहर का लगभग 1 बजा था। घर पर मैंने झूठ बोल दिया था कि मैं ग्रुप स्टडी के लिए दोस्त के घर जा रहा हूँ।
15 मिनट बाद अमल आ गया, हाथ में 2 बड़ी रॉड्स और एक बकेट लिए। मैंने अपने बैग से ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली और अमल को दिखाई। ये देखते ही अमल के चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कान आ गई। फिर हम मछली पकड़ने की तैयारी करने लगे। पहली बार इतनी बढ़िया रॉड हाथ में लेकर मैं बहुत ही उत्साहित था। अमल बोला, आज हम कुछ बड़ा पकड़ेंगे, ऐसी मछली जो तूने अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। हमने पहले छोटी मछली पकड़ने के लिए चारा लगाया। हम दोनों हुक पे आटे का टोप लगा के बैठे। कुछ देर बाद मैंने उसे ग्लास दिया, उसमें थोड़ा सोडा और थोड़ा ओल्ड मॉन्क डाला। अमल ने अचानक कहा, अरे अरे रुक रुक रुक, तेरी फ्लोट देख। मैंने देखा, मेरी फ्लोट धीरे धीरे हिल रही थी। उसके चारों ओर छोटे छोटे लहरें बन रही थी। मैंने अपना रॉड तुरंत थामा, पर तब तक सब कुछ रुक गया था। फ्लोट में जरा सी भी हलचल नहीं हो रही थी। ठीक तभी फ्लोट अचानक से पानी में डूब गई। मैंने बहुत ही जोर से एक झटका दिया और पानी से निकल आई एक मध्यम साइज की तलापिया मछली। हम दोनों ही इस तलापिया मछली से बहुत ही खुश हुए। अमल बोला कि अब बड़ी मछली पकड़ने के लिए बेट रेडी है। अब हमने अपने हुक बदले, तलापिया को 2 हिस्सों में काटकर हुक में लगाया और हुक को पानी में बहुत ही दूर फेंक दिया। अब वारी थी इंतजार की। एक सच्चा फिशरमैन जानता है, सबसे बड़ी ताकत धैर्य होती है, पेशेंस। दोपहर बीतकर शाम आ गई, पर रॉड पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं और अमल धीरे धीरे निराश हो रहे थे। आसमान में हल्के बादल थे, हवा में नदी की गंध और गीली घास की सौंधी महक थी। ठीक उसी समय मेरी रॉड का सिरा एकदम से पूरी तरीके से झुक गया, जैसे कि नीचे से किसी ने जोर से खींच लिया हो। अमल चिल्लाया, पकड़ पकड़। मैं तुरंत रॉड कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह कुछ इस तरीके से खींच रही थी जैसे कि नदी के तल में कोई विशाल चीज फंसी हो। धागा तना हुआ था, रॉड कांप रही थी। हम दोनों एक साथ खींचने लगे, लेकिन हम जितनी जोर लगा के उसे खींच रहे थे, वो चीज़ दुगनी जोर लगा के नदी के पानी में और भी गहराई में जा रही थी। नदी के सतह पर हल्की लहरें उठ रही थी और उनके साथ उठ रही थी एक अजीब सी गुर्राहट, मानो नदी के नीचे कोई जीव चुपचाप सांस ले रहा हो। अमल अचानक से चिल्ला के बोला, ये कोई छोटी मछली नहीं है, जोर लगा के खींच। लेकिन तब तक हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा नशा चढ़ चुका था। हमें इतना ज़्यादा नशा हो चुका था कि हमारे लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। हम लगभग 3 घंटे तक लड़ते रहे। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। हमारे हाथ सुन्न पकड़ गए थे, सारा शरीर पसीने से भीग गया था, फिर भी हम रॉड पकड़े रहे। एक समय पानी के भीतर कुछ हिला, एक विशाल साया, जैसे नदी के गहराई से धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। मैंने अपने गले से लार निकली और अमल बोला, खींच अब। जैसे ही मैंने रॉड खींचा, पानी की छाती फट गई और एक अजीब आकृति ऊपर आई। पहले लगा बड़ी कोई कैटफिश होगी, लेकिन जब रोशनी पड़ी तो दिल की धड़कन रुक गई। वो कोई मछली नहीं थी। उसका सारा शरीर सड़ी हुई काई और कीचड़ से ढका हुआ था। त्वचा कुछ इंसान और मछली के बीच जैसी, फीकी, सूजी हुई और दागों से भरी। 2 आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी। उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था और उसके मुंह में छोटे छोटे और नुकीले दांतों के कतारें थी। हुक उस जीव के जुबान में फंसा हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था। मैंने डर के मारे रॉड छोड़ दिया था और मैं हाथों के बल नीचे गिर गया था, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक तभी वो जानवर मेरे ऊपर झपटा और मेरे गुप्तांग के ऊपर हमला किया। उसके सारे दांत मेरे पूरे एब्डोमेन के ऊपर चुभ गए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हुआ और मैं पागलों की तरह चिल्ला उठा। मैं उस जानवर से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक तभी अमल उस ओल्ड मॉन्क के बोतल को उठाता है और पत्थर पे दे मारता है और
उस बोतल के टूटे हुए टुकड़े को लेके उस जानवर की आंखों में घोंप देता है। इससे वो जानवर मुझे छोड़ देता है और फिर से अपने चारों पैरों पे रेंगते हुए पानी पे चला जाता है। पर अभी भी वो जानवर मेरे फिशिंग रॉड से आज़ाद नहीं हुई थी। ठीक तभी अमल उस टूटे हुए टुकड़े से रॉड के धागे को काट देता है और उस जानवर को आज़ाद करता है। उसने मेरे जख्म पे कपड़ा बांधा और मुझे अस्पताल ले गया। अस्पताल से छूटने के बाद मैंने उस जीप के बारे में बहुत ही खोजबीन की, पर जो भी जीप मेरे सामने आए वो उस नदी में नहीं मिलते थे। मैंने नदी के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की, पर वो यही कहते रहे कि ऐसा जीप यहाँ पे नहीं मिलता है। आज भी वो घटना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है और उसके बाद से मैंने कभी भी किसी नदी या तालाब में नहाने की हिम्मत नहीं की।